रोज़ रात को बाबा और माँ की आवाज़ से मेरी आँख खुल जाती। जब मैं छुप कर देखती तो मेरे बाबा पानी की एक गर्म बाल्टी कमरे में ले जा रहे होते और कुछ देर बाद मेरे बाबा मेरी माँ के कदमों में बैठकर माफ़ी मांग रहे होते। मुझे बड़ा ताज्जुब होता कि बाबा रोज़ ही ऐसा क्यों करते हैं, जबकि माँ दिन के वक्त मुझे कहती कि तुम अपने बाबा के सामने मत जाया करो। मेरे बाबा बहुत पूजा पाठ करते थे और मेरे सगे बाप थे, फिर माँ मुझे उनके सामने जाने से क्यों रोकती थी। एक दिन मैं छुपकर माँ के कमरे में सो गई, मगर इस वक्त पैरों तले ज़मीन निकल गई जब बाबा ने मेरे साथ। मेरा नाम सुमन है, मेरी उम्र 20 साल है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरे बाबा दूसरे शहर में गवर्नमेंट जॉब करते थे और ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। कभी कभार आकर चक्कर लगा जाते थे। मैं और माँ घर पर अकेले होते थे, ना कोई ददियाल वाला और ना ही कोई ननिहाल वाले थे। जब तक मैं छोटी थी तन्हाई का इतना एहसास नहीं था, मगर जब बड़ी हुई और स्कूल जाना शुरू किया तो मुझे भी छोटे बहन भाइयों की ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरे भी कोई बहन भाई हों जिनके साथ मैं खेलूं और अपना वक्त गुजारूं। मगर माँ कहती थी कि तुम खिलौनों से खेला करो, क्योंकि अब तुम्हारा कोई और बहन या भाई इस दुनिया में नहीं आ सकता। बाबा जब भी घर आते थे तो चंद दिन ही रह कर चले जाते थे, इसलिए बाबा से कभी अपनापन और बेहिचक पैदा ना हो सका। मैं सोचती थी शायद जिनके बाबा घर से बाहर रहते हैं उन सबको मेरी तरह ही महसूस होता होगा। मगर जब मैं अपनी दोस्त के घर जाती तो मुझे बड़ी खुशी से वे तमाम खिलौने और तोहफे दिखाती। उसके बाबा उसके लिए लेकर आते थे। मेरे बाबा तो कभी ख्याल ही नहीं आया था कि मेरे लिए कुछ भी लेकर आ जाएं। एक बार मैंने भी अपने बाबा से खिलौने मांगे जब वे घर आए, मगर माँ ने बाबा के जाने के बाद मुझे बहुत डांटा और कहा कि आइंदा उनसे कोई फरमाइश नहीं करनी, जो चाहे हो वह तुम मुझे बताना, मैं ला कर दिया करूँगी। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझे महसूस होता गया कि माँ और बाबा के बीच एक अजीब अजनबीपन था। वे एक दूसरे से सिर्फ ज़रूरत के वक्त पर ही बुलाते थे। वे छोटी मोटी नोक-झोंक जो मियाँ बीवी के रिश्ते को ख़ास बनाती है, वो उनके रिश्ते में नज़र नहीं आती थी। मुझे लगता था कि माँ ही बाबा से हमेशा खिंची खिंची रहती हैं, क्योंकि बाबा तो बहुत नर्म दिल और अच्छे थे। मैंने कभी किसी रिश्तेदार तक को अपने घर आती नहीं देखा था। मैं खुद से ही अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती थी कि शायद हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है, या फिर हो सकता है माँ और बाबा ने ही सबसे नाता तोड़ लिया हो। मुझे समझ नहीं आता था कि माँ और बाबा में किस किस्म की नाराज़गी है जो बचपन से ही मैं देखती आ रही हूँ और अभी तक वे ख़त्म नहीं हुई। माँ मुझे बाबा के करीब भी ना जाने देती थी। जितने दिन बाबा घर पर होते, माँ मुझे इधर उधर कर देती या फिर पास पड़ोस के घर सारा सारा दिन छोड़ आती थी और रात को ले आती। मैं और माँ एक कमरे में सोते थे और बाबा दूसरे कमरे में। और फिर जब मैं माँ से कहती कि तुम और बाबा एक कमरे में क्यों नहीं सोते, तो माँ के पास कोई जवाब नहीं होता। मेरे बाबा बहुत अच्छे थे, हर वक्त मुझे हंस कर देखते। जब मैंने उनसे खिलौने मांगे तब अगली बार जब बाबा आए तो मेरे लिए बहुत से खिलौने लाए थे। जब मैं उनसे खिलौने लेने लगी तो माँ ने मुझे इशारे से मना कर दिया कि तुम उनसे पास नहीं जाओ। यूं ही वक्त गुजरता रहा और मैं 20 साल की हो गई। मेरे बाबा रिटायर हो गए थे और अब मुस्तकिल तौर पर घर ही आ गए थे। अब माँ बाबा के साथ कमरे में सोने लगी थी। मैंने जब ये सारा माजरा अपने दोस्त को बताया तो वे सुनकर कहने लगी, मुझे लगता है वे तुम्हारे सगे बाप नहीं होंगे, इसलिए तुम्हारी माँ तुम्हें उनके पास जाने से मना करती हैं। मुझे भी यही लगता था कि शायद बाबा सौतेले हैं, इसलिए माँ उनके पास नहीं जाने देती। मगर एक बात ये भी थी कि उन दोनों में मियाँ बीवी वाली मोहब्बत भी तो नज़र नहीं आती थी। पहले मैं सोचा करती थी कि शायद हमारा कोई रिश्तेदार इसलिए नहीं है कि माँ बाबा ने भाग कर शादी की होगी, मगर उनको देखकर लगता नहीं कि उनके बीच कभी पसंद का रिश्ता भी रहा होगा। बाबा की तरफ देखकर कभी कभी मुझे महसूस होता कि वे माँ से प्यार करते हैं, उनकी फ़िक्र करते हैं, क्योंकि वे जब भी बाहर से आते थे तो माँ के लिए गजरे ज़रूर लाते थे, मगर माँ उन गजरों की तरफ देखती भी ना थी और वही कपड़े पड़े पड़े सूख जाते थे। बाबा की पेंशन अच्छी
खासी बनी थी, इस पर घर का सारा खर्च चल रहा था। बाबा अब सारा दिन घर में ही होते थे। उन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ती थी जब एक दिन मेरी मुलाकात मेरी सहेली के भाई से हुई। इसका नाम आयान था। वह पहली ही नज़र में मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसने मुझसे बड़े अच्छे से बात की। मैं घर आकर इसके बारे में सोचती रही। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो वह भी अपनी बहन को छोड़ने आया हुआ था। मेरी दोस्त मुझे कहने लगी कि मैं आज तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगी, मगर ये बात तुम अपने घर में किसी को मत बताना। मैंने सोचा मैंने किसको बताना है, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। मैं अपने दोस्त के साथ इसके घर तो चली गई, मगर मुझे ये देखकर बहुत ही अजीब लगा। इसके सारे घर वाले जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। सब मुझसे बहुत प्यार से मिले। मुझे ज़बरदस्ती खाने पर रोक लिया। ख़ास तौर पर मेरी सहेली की दादी तो मुझे बार बार गले लगा रही थी। मैं बहुत उलझन का शिकार हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सहेली के घर वाले मुझे बहुत वक्त से जानते थे, हालांकि मैं उनको पहली बार मिली थी। पायल का भाई अयान मुझे घर छोड़ने आया था। पायल भी साथ ही थी। मैंने पायल को कहा कि तुम भी मेरे घर आ जाओ, तुम्हें अपनी माँ और बाबा से मिलाती हूँ। पायल बहुत खुशी से मेरे साथ आने लगी, लेकिन उसके भाई ने कहा कि नहीं, अभी तुम ना जाओ, अभी सही वक्त नहीं है। अयान की बात पर मैं सोच में पड़ गई कि सही वक्त से क्या मतलब है। घर में पूरी खामोशी थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाने लगी तो माँ के कमरे से हल्की फुल्की आवाज़ सुनाई दी। बाबा माँ से बात कर रहे थे। मैंने कान लगाकर सुना तो बाबा कह रहे थे कि सुमन मेरी सगी बेटी है, तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं कर सकती। माँ कहने लगी कि वे सिर्फ मेरी बेटी है, मैं नहीं चाहती तुम्हारा साया भी उस पर पड़े। तुम उसके बाबा ज़रूर हो, मगर तुम्हारा हक नहीं है इस पर। मैं अपने कमरे में आ गई। माँ बाबा की बातों से यह तो पता चलता है कि बाबा मेरे सौतेले नहीं बल्कि सगे बाप हैं, मगर माँ का रवैया ऐसा क्यों था। एक दिन उन तमाम सवालों से तंग आकर मैंने माँ से पूछ लिया। मैंने पूछा, माँ ये बताओ, क्या बाबा ने ज़बरदस्ती आपसे शादी की थी या फिर आप दोनों ने बहा कर शादी की थी। माँ ने हंसकर कहा कि लगता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे बाबा की शादी सब लोगों के सामने मेरे साथ हुई थी। मैंने कहा, माँ जब तुम दोनों की मोहब्बत से शादी हुई थी तो फिर ऐसा क्या हो गया जो बाबा के साथ तुम ऐसा रवैया रखती हो। माँ ने मुझे डांटते हुए कहा कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, हम दोनों के आपस के मामले हैं। मैंने उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दिया और सोचा ये दोनों जो मर्जी करते रहें, मुझे क्या। फिर मैं अपनी दोस्त पायल के साथ अक्सर उनके घर चली जाती। कभी कभी इसके भाई से भी मुलाकात हो जाती थी। मुझे वह अच्छा लगने लगा था, मगर इस दिन के बाद इसने कभी कोई बात ही नहीं की थी। अब अक्सर रात को माँ और बाबा की आवाज़ों से मेरी आँख खुल जाती। पहले पहले तो मैं आँखें बंद कर लेती थी, मगर एक दिन छुप कर देखा तो जान निकल गई। मेरे बाबा गर्म पानी की बाल्टी कमरे में ले जा रहे थे और कुछ देर बाद बाबा माँ के कदमों के पास बैठे हुए थे और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग रहे थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से वे यूँ माँ के पैरों में बैठे हुए थे। मुझे लगा वे 1-2 दिन की बात होगी, मगर अगले दिन भी उनकी आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। इस दिन भी बाबा माँ के पैरों में बैठे माफ़ी मांग रहे थे। मैंने कई दिन सोचा कि आखिर ऐसी क्या बात होगी। मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब था। जब मुझसे रहा न गया तो मैंने माँ से पूछा कि बाबा रोज़ रात को तुम्हारे कदमों में बैठकर माफ़ी क्यों मांगते हैं और गर्म पानी कमरे में क्यों ले जाते हैं। मेरी बात पर माँ घबरा गई और कहने लगी, पागल लड़की, तुम रात को सोने की बजाय हमें देखती रहती हो। फिर माँ ने बताया कि कुछ दिन पहले काम करते हुए वे गिर गई थी और पाँव पर चोट लग गई थी। रात को तुम्हारे बाबा गर्म पानी से मेरे पाँव साफ करते हैं और फिर उस पर मरहम पट्टी करते हैं। माँ ने कपड़ा हटाकर अपने घाव मुझे दिखा दिए। यहाँ तक तो बात सही थी। जब मैंने पूछा कि बाबा तुम्हारे पाँव पकड़कर माफ़ी क्यों मांग रहे होते हैं, तब माँ गुस्से में आ गई और बोली कि मैं हर बात तुम्हें नहीं बता सकती और तुम अपने बाबा के सामने मत जाया करो। मैंने जवाब दिया, मैं तो बाबा के सामने जाऊंगी। तब माँ गुस्से से कहने लगी, फिर तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। मैं बहुत जल्द तुझे इस घर से विदा कर दूंगी। मैं माँ के रवैये से बहुत परेशान थी। मैंने दोस्त पायल मुझे अपने साथ फिर से अपने घर ले गई। अभी हम दरवाजे पर ही थे कि इसका भाई अयान अंदर से आया। मुझे देखते ही इसके चेहरे के रंग उड़ गए। वे तेज़ी से आ गया और अपनी बहन के कान में कुछ कहने लगा। पायल मुझसे कहने लगी
लगी कि सुमन, हमारे घर कुछ मेहमान आए हैं, तुम फिर किसी दिन आ जाना। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। मैं इसकी इस हरकत से बहुत परेशान हुई। पायल मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर मेरे घर ले आई। घर पहुंची तो गाड़ी से उतरते माँ ने देख लिया तो मजबूरन मुझे पायल को भी अंदर बुलाना पड़ा। माँ पायल को देखकर कहने लगी, तुम्हारी शक्ल मुझे जानी पहचानी सी लग रही है। माँ ने पायल से इसके बारे में पूछा तो पायल बताने लगी, आंटी मेरे बाबा का नाम मेहरा है। मैं चौंक गई कि वे झूठ क्यों बोल रही है, इसके पापा का नाम तो खुराना था। कुछ देर बाद मैं पायल को बाहर छोड़ने गई तो उलझन से पूछा कि तुमने अपने पापा का नाम गलत क्यों बताया। तब वह कहने लगी कि बस घबराहट की वजह से मुंह से यही नाम निकल गया। मैं चुप हो गई। अब कई दिनों से माँ और बाबा की जासूसी करके मुझे हर किसी पर और हर एक पर शक होने लगा था। अब माँ ने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन बाबा को कानो कान खबर न होने दी। कई बार रिश्ते वाले मुझे देखने आए, मगर रिश्ता अच्छा न होने की वजह से माँ इनकार कर देती। मैं भी अंदर से खुश हो रही थी कि अच्छा है मेरा रिश्ता नहीं हो रहा। जाने क्यों मेरे दिमाग से पायल का भाई अयान निकल ही नहीं रहा था। शायद मैं उसे पसंद करने लगी थी। एक दिन मैं कॉलेज के बाहर निकली तो बाबा को देखकर हैरान हो गई। तो अयान से हाथ मिलाकर कुछ बात कर रहे थे। मैं फ़ौरन छिप गई। मैं नहीं चाहती थी कि बाबा के सामने ये भेद खुले कि मैं इसे जानती हूँ। जब पायल अपने भाई के साथ चली गई तो मैं बाहर निकली। बाबा आज तक मुझे लेने नहीं आए थे, इसलिए मेरा हैरान होना बनता था। बाबा कहने लगे, मैं यहाँ से गुजर रहा तो सोचा तुम्हें लेता जाऊँ। रास्ते में बाबा ने मुझसे कुछ सवाल पूछे कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं। मैंने हाँ में सर हिलाकर कहा कि जी ऐसा ही है। बाबा चुप कर गए। मुझे लगा वे शायद कुछ करेंगे, मगर मैं ये भूल ही गई थी कि माँ के सामने भला किसकी चलती है। मैं एक दिन कॉलेज से घर आई तो माँ घर पर नहीं थी और एक लड़का बाबा के पास बैठा बातें कर रहा था, जिसकी नज़रें मेरी तरफ थीं। बाबा मुझे देखकर कहने लगे, ये राहुल है, तुम्हारे ताऊ का बेटा। मैं तो सुनकर हैरान रह गई। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम तीनों का एक दूसरे के अलावा भी कोई रिश्तेदार हो सकता है। ये सब क्या हो रहा था? मेरा दिमाग इस वक्त इतना घूम गया कि मुझे समझ में नहीं आई कि क्या करूं। मैं कुछ कहे बगैर अपने कमरे में आ गई। मैं जाने के लिए उठा तो मैंने सोचा अब जाकर बाबा से पूछती हूँ कि ये मेरा कज़िन कहाँ से आ गया, इतने सालों से ये कहाँ था। अभी मैं दरवाजे से बाहर निकला था कि माँ अंदर दाखिल हो गई। उन्होंने उसे देख लिया और बाबा ने सच बता दिया कि वे कौन हैं। माँ ने सुनकर इतना हंगामा किया कि मैं दंग रह गई। माँ ने बाबा को साफ कह दिया कि आज के बाद उनके घर का कोई मेंबर यहाँ नहीं आएगा। माँ बोल कर चली गई। मुझे बाबा पर बहुत तरस आया। मुझे पूरी कहानी जाननी थी कि आखिर माँ क्यों और किस लिए ये सब कर रही हैं। अगले दिन माँ सो रही थी। मैं बाहर निकली तो देखा बाबा पूजा कर रहे थे और पूजा करते करते अचानक गिर गए। मैं उन्हें उठाने गई। जो ही बाबा पर नज़र पड़ी तो मैं डर से मेरी जान निकल गई, क्योंकि बाबा तो पीले हो रहे थे। उनकी तबीयत अचानक ही बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने चीख चीख कर माँ को आवाज़ दी। माँ भी बाबा को यूँ बेसुध देख कर दंग रह गई और हम बाबा को अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी टेंशन के कारण उनको हार्ट अटैक हुआ था। पापा की हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर के मुताबिक उनको खून की ज़रूरत थी और बाबा का ब्लड ग्रुप न मुझसे मैच हुआ और ना ही माँ से। रोते हुए अपनी दोस्त को कॉल मिलाई तो वह अपने भाई अयान के साथ भागी चली आई। खुशकिस्मती से उनका खून मैच कर गया, मगर बाबा को खून देने से पहले अयान ने मेरे सामने हैरत अंगेज़ शर्त रख दी। कहने लगा, सुमन आपको मुझसे शादी करनी होगी। मैं इसी शर्त पर खून दूंगा और इस शादी के बारे में आप किसी को नहीं बताएंगी, अपनी माँ को भी नहीं, और ना ही उसको यह बताएंगी कि खून किसने दिया है। ये मौका ऐसा नहीं था कि शर्तें रखी जाती, मगर मैं क्या करती, अपने बाप की खातिर मजबूर थी। जाने इसने इस वक्त ऐसी शर्त क्यों रखी थी। ये बात भी ठीक थी कि मैं उसे पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, मगर इस वक्त इसकी यह फरमाइश सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने अपने बाप की जान बचाने की खातिर हाँ कर दी। जैसे ही उसने खून दिया और मेरे बाप की जान बच गई। फिर पायल मेरे पास आई और कहने लगी, कल शादी के लिए तैयार रहना। मैं बहुत डर रही थी। अगर माँ को पता चलता कि मैंने किसी गैर और अनजान लड़की से शादी कर ली है तो वह तो शायद मेरी जान ले लेती। मुझे उन दोनों बहन भाइयों का मकसद
समझ नहीं आ रहा था आखिर वे किस लिए मुझे यूं मजबूर कर रहे थे। मुझे लगता था कि वह भी अपने घर वालों से छुपकर ये सब कर रहे होंगे, मगर ये देखकर पैरों तले ज़मीन निकल गई जब देखा कि पायल मुझे अपने घर ले गई। हर तरफ सजावट हुई थी, फूल ही फूल थे। इसके सब घर वाले बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, जैसे नई नवेली दुल्हन का स्वागत किया जाता है वैसे ही मेरा भी हुआ। वे सब मुझे पलकों पर बिठा रहे थे। मुझे शक करना चाहिए था, मगर इतनी मोहब्बतों के आगे मैं शक कैसे कर सकती थी। तंग आकर मैंने खुद को हालात के हिसाब से ढाल दिया कि जो होगा देखा जाएगा। मेरी शादी हो गई, बाकी सारे घर वाले बहुत खुश थे। मैंने दिल में सोचा कि लोग किस तरह के हैं, ये मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, फिर क्यों मुझे इतनी खुशी से अपने घर की बहू बना रहे हैं। शादी के बाद पायल मुझे अस्पताल छोड़ने आई। मैंने रास्ते में उससे पूछा कि बहुत कोशिश की थी कि ये सब क्या है, मगर वे चुप हो रही थी और बस यही कहा कि बहुत ही जल्द इस राज का पता चल जाएगा। अभी जाओ अपने बाबा के पास। मैं अंदर चली गई। माँ परेशान हो गई कि तुम कहाँ थी। मैंने झूठ बोल दिया कि फ्रेश होने घर गई थी। बाबा पहले से ही ठीक हैं। मैं बाबा को देखते हुए यही सोच रही थी कि उनकी ज़िंदगी का राज जानने की ख्वाहिश वहीं की वहीं रह गई और मैंने खुद की ज़िंदगी एक पहेली बना कर रख दी। अब माँ की हालत देखकर लग रहा था कि उन्हें बाबा का बहुत सदमा हुआ है। मैंने उन्हें चोरी चोरी रोते देखा था, पर मुझे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि माँ बाबा के लिए रो सकती हैं। बाबा ठीक हो गए तो हम उन्हें घर ले आए। अगले दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा माँ ने खोला। आने वाले मेहमानों को देखकर मेरे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। सामने मेरा सारा ससुराल खड़ा था। मेरा पति और उसके माँ बाप और दादा दादी, सबको देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने सोचा मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी और बाबा को क्या बताऊंगी कि मैंने छुपकर शादी की है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहती माँ की ज़ोरदार आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वे आने वाले मेहमानों से पूछ रही थी कि आप सब यहाँ क्यों आए हैं, हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। अयान के बाबा अंदर आए और कहने लगे, हमारा तुमसे रिश्ता चाहे तुम मानो या ना मानो, मगर तुम्हारी बेटी के साथ तो हमारा रिश्ता है। ये हमारी भतीजी और बहू है। कुछ दिन पहले ही मेरे बेटे अयान के साथ इसकी शादी हुई है। माँ सहम कर सीने पर हाथ रखकर मुझे ऐसी नज़रों से देखा कि मैं शर्म के मारे ज़मीन में गड़ गई। वे लोग कुछ देर बैठकर चले गए। मैंने माँ को कहा कि माँ, तुम्हें उन लोगों से क्या मसला है, बाबा के साथ ऐसा क्यों करती हो, मुझे खुलकर बता ही दो। माँ मुझे कमरे में ले गई और सारी हकीकत बताना शुरू की, जिसे सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। माँ बोली, मैं और तुम्हारे बाबा कॉलेज के ज़माने से ही एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर खुशकिस्मती से घर वालों को भी कोई एतराज़ नहीं था। तुम्हारे बाबा ने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मेरे घर वालों ने स्वीकार कर लिया और हम पहले की बराबर अब ज़्यादा आसानी से मिलने जुलने लगे। एक बार तुम्हारे बाबा ने सब दोस्तों की दावत की। इस दिन सब ने बहुत एंजॉय किया। जब सब चले गए और मैं जाने लगी तो तुम्हारे बाबा ने मुझे रोक लिया कि अभी मत जाओ, कुछ देर बातें करते हैं। बातों बातों में वक्त का पता न चला और कब हमारी तन्हाई में शैतान घुस आया, कुछ पता न चला। मैंने तुम्हारे बाबू को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वे पूरे तौर पर बहक चुके थे। मैं कुछ ना कर सकी और चुप करके रोती रही। सुबह हुई तो वे बहुत शर्मिंदा थे, मगर मैं बदनाम हो चुकी थी। रात भर मंगेतर के घर रहने वाली लड़की को मोहल्ले वालों ने ताने दे देकर जीना दुश्वार कर दिया। मेरे घर वाले बहुत तकलीफ़ में थे क्योंकि लोगों की बातें बहुत तकलीफ़ देती थी। फिर इसी दौरान मैं पेट से हो गई। ये खबर जाने कैसे पूरे मोहल्ले में फैल गई। मेरी बहुत जगह बदनामी हुई। इस सारे मामले की खबर जब तुम्हारे बाबा के घर वालों को हुई और पता चला कि सारा कसूर उनके बेटे का है, तो वे फ़ौरन शादी पर राज़ी हो गए। मैं बहुत रोती थी। इस समय मेरा कोई कसूर ना था। तुम्हारे बाबा ने जो भी मेरे साथ किया बहुत गलत किया था। मुझे उनसे नफ़रत होने लगी थी, मगर मेरा दिल जैसे मर चुका था। तुम्हारी पैदाइश के बाद मेरी और तुम्हारे बाबा की शादी कर दी गई और मुझे विदा करते वक्त मेरे माँ बाप ने हमेशा के लिए मुझसे नाता तोड़ दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत खाक में मिल गई है। ये तकलीफ़ सिर्फ मेरे हिस्से में क्यों आई थी, इसलिए मैंने जब तुम्हारे बाबा से कहा कि मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, जिस तरह मैं अपने घर वालों से अलग हूँ, तुम्हें भी सबसे नाता तोड़ना होगा, वरना मैं अपनी बच्ची समेत नहर में छलांग लगा दूंगी। इसको तकलीफ़ देने की खातिर मैंने तुमको इससे दूर रखा, इसे खुद के करीब ना आने दिया, क्योंकि सारा कसूर उन्हीं
उन्हीं का था। पिछले 20 सालों से वे मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, कदमों में बैठकर हाथ जोड़ते हैं, मगर मैं जब भी इन्हें माफ़ करने का सोचती हूँ तो वे सब याद आ जाता है जो मैंने सहा था। अगर वे मुझसे शादी ना करते तो मेरा क्या होता, मगर इस दिन उनको अस्पताल में देखा तो मेरा दिल दहल गया। ज़िंदगी में पहली बार उनके लिए सोचा कि अगर उन्हें वाकई कुछ हो गया होता तो इस पर मैं उन्हें माफ़ कर दिया होता। ज़िंदगी में पहली बार उनके लिए सोचा कि अगर उन्हें वाकई कुछ हो गया तो इस पर मैंने उसे माफ़ कर दिया। जो लोग इस दिन आए थे वे सब तुम्हारे बाप के रिश्तेदार हैं। वे सब लोग बहुत अच्छे हैं, मगर मुझे अफसोस है कि मैंने उनसे नाता तोड़े रखा। माँ की बातें सुनकर मैं चुप ही रह गई। फिर बाबा ने मुझे बताया कि अयान ने ही उन्हें ढूंढ निकाला था और वही चाहता था कि किसी तरह ये टूटा हुआ ख़ानदान एक हो जाए। दादा और दादी बाबा को बहुत याद करते थे और उनसे मिलना चाहते थे, क्योंकि 20 सालों से उन्होंने बाबा को नहीं देखा था। अयान ने सबको मिलाने के लिए पायल को मुझसे दोस्ती करने को कहा, क्योंकि मैं ही वो ज़रिया थी जिससे इसे काम आ सकती थी। अयान के सब घर वालों को मालूम था मैं कौन हूँ, इसलिए सब बहुत प्यार से मुझसे पेश आते थे। अयान ने बाबा को खून देने से पहले शादी की शर्त सिर्फ इसलिए रखी थी ताकि मेरी माँ इनकार न कर दे। वे मेरे ज़रिए दोनों ख़ानदानों को मिलाना चाहता था, इसलिए इस वक्त ऐसी कड़ी शर्त रखी ताकि मेरे पास इनकार की गुंजाइश ना हो। सब घर वालों को पता था कि क्या होने जा रहा है। माँ ने बाबा को माफ़ कर दिया। दोनों की 20 साल की सज़ा ख़त्म हुई। बाबा को सज़ा देकर मैं खुद कौन सा सुकून में थी। कुछ दिनों बाद मैं और मेरी माँ ने अपने ससुराल में कदम रखा था और हमारा स्वागत इस तरह से किया गया। पुरानी बातों को अब कोई नहीं दोहराता। ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने का वक्त आ गया था और मैं बहुत खुश थी। अयान को ऊपर वाले ने फरिश्ता बनाकर भेजा। इसकी वजह से मेरे माँ बाप को 20 साल के खोए हुए रिश्ते मिल गए। अब मैंने दिल में इरादा किया कि अब मैं अपनी माँ को भी उनके बिछड़े ख़ानदान से मिलवा दूंगी। शादी के बाद मैंने अपनी माँ के माँ बाप यानी अपने नाना और नानी को भी मना लिया था और इस सब में अयान ने मेरा बहुत साथ दिया। आज मैं अयान की शुक्रगुजार हूँ कि उसने हम सब की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ भर दी हैं। धन्यवाद दोस्तों।